हेलो दोस्तों, आपका फिर से एक बार स्वागत है इस वीडियो में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले एक बेहद ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में, लेजेंडरी ट्रांसफॉर्मेशन। इसको हम समझेंगे कि क्या चीज़ होता है, एक बेसिक इंट्रोडक्शन लेंगे। तो देखो, हम पहले समझते हैं लेजेंडरी ट्रांसफॉर्मेशन हमें यूज़ क्यों है। तो जैसे फंक्शन है हमारा, मान लो एक्स वाई के फॉर्म में फंक्शन है। अब हम ये जो हमारा वेरिएबल, तो इसमें क्या होगा, एक्स वाई वेरिएबल होगा फंक्शन। ये फंक्शन डिपेंड करेगा एक्स वाई पर, ये वेरिएबल होगा। हमें इस वेरिएबल को चेंज करना है। तो इस चीज़ के लिए हमें क्या होता है, लेजेंडरी ट्रांसफॉर्मेशन का ज़रूरत पड़ता है। जैसे कि हम अभी किसी वेलोसिटी स्पेस में हम बात कर रहे हैं, हमें मोमेंटम स्पेस में बात करना है, हमें जानकारी लेना है। तो वहाँ हम क्या करेंगे कि उस चीज़ को लेजेंडरी ट्रांसफॉर्मेशन से अपने फंक्शन को वहाँ से क्या बोलते हैं, मोमेंटम मतलब में ट्रांसफर मोमेंटम फील्ड में ट्रांसफॉर्म करके हम अपना स्टडी पूरा कर सकते हैं। हम थर्मोडायनेमिक्स में भी जब आइडियल सिस्टम पर बात करते हैं तो हमें उसके बारे में जानकारी निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इंटरनल एनर्जी के बारे में जान लेते हैं। लेकिन यदि हमें और डीपली जाना होता है तो हम क्या करते हैं, कुछ टर्म्स होता है जिस पर हम बात करते हैं। तो जब तक ये तीनों टर्म्स हम बात नहीं करेंगे तब तक उस सिस्टम का पूरा हमें जो जानकारी है नहीं मिलेगा। तो बात आता है कि जो टर्म होता है ये कैसे निकलता है। तो हम इसको भी लेजेंडरी ट्रांसफॉर्मेशन से भी इसी को कर करके निकालते हैं। तो हम चलिए हम इसमें देखते हैं कि लेजेंडरी ट्रांसफॉर्मेशन होता कैसे है, कैसे हम इसको उन सारे टर्म्स को निकालते हैं, वो भी हम देखेंगे। तो देखिए, जैसे मान लेते हैं हमारा कोई फंक्शन है एफ जो कि एक्स वाई पर डिपेंड करता है। तो डी एफ क्या हो जाएगा, डो एफ बाई डो एक्स डी एक्स प्लस डो एफ बाई डो वाई डी वाई, ऐसे हम लिख देंगे। अब हम इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं लिखने के लिए, इसको हम u मान लेते हैं, u डी एक्स प्लस भी डी वाई। अब देखा हमारा फंक्शन क्या था, हमारा फंक्शन ये है। अब हम मानते हैं कि हम ये फंक्शन नहीं रखेंगे, हम इस फंक्शन को चेंज कर रहे हैं। जैसे मतलब कि हम इसको एफ डैश बना रहे हैं। तो एफ डैश में हम क्या चेंज करेंगे, तो जो हमारा ये जो फंक्शन है एक्स वाई का फंक्शन है, ये हम यहाँ से एक्स हटाना चाहते हैं। तो जैसे हम एक्स हटाना चाहते हैं तो हम इसमें ये जो फंक्शन इसमें से हम माइनस करेंगे। क्या करेंगे, माइनस, इसको हम माइनस कर देंगे, u dx माइनस कर देंगे हम। एक समझने वाली बात है, जिसको हमें हटाना है उसको हम माइनस कर देंगे, सिंपल सी बात है। या इसको हम दूसरे भाषा में ऐसे बोल दें, दूसरे बात में f माइनस हमें क्या हटाना है, तो x को हटाना है। तो f को जो फंक्शन है हमारा उसको एक बार x से डेरिवेट कर देंगे, ठीक है, और इसका dx लिख देंगे। तो इस तरह से, या तो ऐसे आप समझ जाओ कि जो जैसे हमारा जो फंक्शन है जिस वेरिएबल पर डिपेंड करता है और कोई वेरिएबल हटाना है तो एफ डैश नया फंक्शन बन जाएगा। यदि हम किसी वेरिएबल को हटा देंगे, तो जैसे मान लो हम एफ वी वाई कर दिए, ठीक है, तो एफ वी वाई कर दिए तो ये ऑब्वियसली ये नया फंक्शन बन गया। तो हमें करना है, मान लो जैसे हमें एक्स को हटाना है तो एफ माइनस डो एफ बाई डो एक्स इंटू डी एक्स, उस फंक्शन का उस वेरिएबल के साथ डेरिवेटिव इंटू डी एक्स। अब ये इस तरह से होगा, ठीक है, ये तो टोटली न्यू टर्म बन जाएगा। तो ये जो हमारा df है, जो ये df हम कैसे लिख देंगे, df भी लिखेंगे, df डैश df माइनस u dx माइनस एक्स डी यू, इस तरह से लिखेंगे। यू एक्स इसको लिखते हैं, ठीक है, यू एक्स लिखते हैं और यहाँ भी जो होता है एक्स ही रखते हैं।
उस फंक्शन का डेरिवेटिव और इंटू ओ वेरिएबल, उस फंक्शन का उस वेरिएबल से डेरिवेटिव इंटू ओ वेरिएबल, ऐसे लिखते हैं, डी एक्स नहीं लिखते हैं, एक्स लिखते हैं, ठीक है। और एक चीज़ मैं यहाँ बोलना चाहूँगा, मेरा भी ध्यान पर शायद वो टर्म नहीं आ रहा है, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। देखिए हम अभी तक क्या किए, जो हम अपना न्यू फंक्शन बना एफ माइनस यू डी एक्स। यू क्यों? क्योंकि हमें एक्स वेरिएबल को हटाना है, तो एक्स वेरिएबल का हम या तो उस फंक्शन के साथ उस वेरिएबल का डेरिवेटिव इंटू एक्स लिखेंगे, तो उस फंक्शन का डेरिवेटिव को हम ऑलरेडी यू मान चुके हैं, इसलिए यहाँ यू एक्स लिखेंगे, ठीक है। तो अब डी एफ हम यदि डी एफ डैश लिखेंगे तो डी एफ माइनस यू डी एक्स माइनस एक्स डी यू, ये ठीक है। इतना तो मतलब समझ में आता है। अभी जो हमारा डी एफ का वैल्यू है, यदि हम इसको वैल्यू पुट करेंगे यू डी एक्स माइनस वी प्लस वी डी वाई माइनस यू डी एक्स माइनस एक्स डी यू। अब देखो ये यू डी एक्स और यू डी एक्स खत्म हो जाएगा, तो डी एफ डैश हमारा क्या बचा, माइनस एक्स डी यू माइनस प्लस वी डी वाई। दैट मीन्स कि ये जो हमारा एफ डैश फंक्शन है, ये किस चीज़ का फंक्शन हो गया, u और y का। u और u को कैपिटल लिख देते हैं, u और y का ये हमारा फंक्शन हो गया एफ डैश। ये फंक्शन का वेरिएबल चेंज हो गया। इस तरह से हम यदि इस फंक्शन को हम क्या लिखना चाहते हैं, एक्स भी के फॉर्म में लिखना चाहते हैं, कोई और फंक्शन है, तो सिमिलरली एफ डैश बराबर एफ माइनस, हम क्या लिखना चाहते हैं, हम क्या हटाना चाहते हैं, वाई कोऑर्डिनेट हटाना चाहते हैं, तो एफ डैश बराबर एफ माइनस डो एफ बाई डो वाई, वाई कोऑर्डिनेट हटाना चाहते हैं और इंटू वाई। अब हाँ एक चीज़ याद आ गया अभी, जैसे देखो डो एफ बाई डो एक्स लिखे हैं, तो इसका मतलब कि जो वाई टर्म फंक्शन में है उसको कांस्टेंट मान लेना है, या डो एफ बाई डो वाई लिखे हैं तो यहाँ एक्स टर्म जो है इसको कांस्टेंट मान लेना है। उसी तरह यहाँ भी डो एफ बाई डो एक्स किए हैं तो वाई टर्म कांस्टेंट है यहाँ, और यहाँ डो एफ बाई डो वाई माने हैं तो यहाँ एक्स टर्म कांस्टेंट है। इस तरह से कर देना, या फिर हम इसको ये भी लिख सकते हैं ना, एफ माइनस वी वाई एफ डैश बराबर, तो डी एफ डैश बराबर हम क्या लिख सकते हैं, डी एफ माइनस वी डी वाई माइनस वाई डी वी। अभी एफ यू डी एक्स प्लस वी डी वाई माइनस वी डी वाई प्लस वाई डी वी, वी से भी कैंसिल, यू डी एक्स यहाँ माइनस माइनस वाई डी वी। अब देखा ये जो हमारा फंक्शन बचा है एफ डैश क्या हो गया, एक्स और भी का फंक्शन हो गया। तो हम इस प्रकार से हम क्या कर रहे हैं, वेरिएबल को चेंज कर पा रहे हैं। अब सिमिलरली यदि हम दोनों टर्म को, जैसे हम एक को चेंज कर रहे हैं, एक वेरिएबल चेंज कर, यदि हम चाहें कि हम दोनों वेरिएबल चेंज कर दें, जैसे मान लो हमारा कोई वेलोसिटी और डिस्टेंस के स्पेस में हमारा कोई पार्टिकल, हम उसको मतलब स्टडी करना चाहते हैं, मोमेंटम और किसी और टाइम के फ्रेम में हम उसको स्टडी करना चाहते हैं, तो दोनों का भी तो हमें चेंज करना पड़ सकता है। तो वहाँ हमारा जो एफ डैश होगा एफ माइनस, दोनों को माइनस कर देंगे, ठीक है, डो एफ यहाँ एफ डैश नहीं है, बार मैं एफ लिख दे रहा हूँ, डो एफ बाई डो एक्स इंटू एक्स माइनस डो एफ बाई डो वाई इंटू वाई, और यहाँ डो एफ बाई डो एक्स होगा तो वाई को कांस्टेंट मान लेंगे, और डो एफ बाई डो वाई होगा तो यहाँ एक्स को कांस्टेंट मान लेंगे। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एफ माइनस, इसको हम क्या लिख सकते हैं, यू, इसको यू माने हैं यू एक्स, और इसको भी माने हैं भी वाई,
ये u है, ये v है, ठीक है, ये v है, f डैश बराबर, तो df डैश हम क्या लिख देंगे, df माइनस u dx माइनस x du माइनस v dy माइनस y dv। अब यहाँ df का भी वैल्यू हम रखेंगे, तो u dx प्लस v dy माइनस u dx माइनस x du माइनस v dy माइनस y dv। तो देखो u dx कैंसिल, v dy कैंसिल, हमारा जो df डैश जो फंक्शन है ये क्या बचेगा, माइनस x du माइनस y dv, ये फंक्शन बच गया। यानी कि हमारे यहाँ f डैश किस चीज़ का फंक्शन मिला, f डैश u और v का फंक्शन मिला। दैट मीन्स कि ये एक्स वाई से डायरेक्ट चेंज होकर u v पर ये फंक्शन आ गया हमारा। तो यहाँ तक आप देखो, मैं एक चीज़ लिखता हूँ। अब हम क्या करते हैं, थोड़ा थर्मोडायनेमिक्स में चलते हैं। थर्मोडायनेमिक्स में जो हम लिखते थे इक्वेशन, हम क्या लिखते थे, dq बराबर du प्लस pdv, ऐसे लिखते थे हम, ठीक है। अब du बराबर यहाँ हम क्या लिखते थे, tds इक्वल्स टू du प्लस pdv, या du हम लिखते थे, ऐसे लिखते थे, du बराबर tds माइनस pdv। तो यहाँ जो हमारा u जो फंक्शन है ये किस चीज़ का फंक्शन है, u s और v का फंक्शन है, ये तो फिक्स है हमारा, u जो है हमारा s और v का फंक्शन है। तो यहाँ हम यदि du लिखें निकालेंगे तो डो u बाई डो s इंटू s ds प्लस डो u ओवर डो ये v इंटू dv, ऐसे लिखेंगे हम इसका dy du। तो जब हम इसको du ऐसे लिखेंगे तो हम इसको ये जो इक्वेशन है इससे हम जब कंपेयर करेंगे तो देखो t बराबर हमें क्या मिल गया, डो u बाई डो s, और p बराबर क्या हमें मिल गया कंपेयर करने पर। क्यों कंपेयर करने पर, क्योंकि ये दोनों तो सेम ही इक्वेशन है ना। ये जो u फंक्शन है ये भी तो जिस चीज़ का फंक्शन है उसी को लिखकर हम du लिखे हैं, और du भी ये भी है, du भी ये भी है, तो दोनों इक्वल साइड बराबर होगा। तो p बराबर माइनस डो u बाई डो v, ये हो गया हमारा रिजल्ट। अब यदि हम क्या करेंगे तो इसको हम क्या बोलते हैं, ये जो हमें एनर्जी मिला इसको हम क्या बोलते हैं, u को इंटरनल एनर्जी, ठीक है। इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला ये हो जाता है, ये भी ये टोटल एनर्जी, ये pdv, ये वर्क हो गया, इस तरह से हम करते हैं इसको। अब हम यहाँ क्या लगाएंगे, लेजेंडरी ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे, और हम क्या करना चाहते हैं कि जो हमारा ये s है हम इसको हटाना चाहते हैं यहाँ से। तो जब हम s को हटाना चाहेंगे तो हम मान लेते हैं कोई हमारा f है, अभी f क्या है हम इसको नहीं जानते। तो जब हम s को हटाएंगे तो f बराबर u माइनस डो u बाई डो s इंटू s, ऐसे हम लिखते थे। अब हमारा u क्या है, u जो है हमारा यहाँ देखो df, हम उसको कोई टर्म दे देते हैं, डो u बाई डो s को हम क्या दें, डो u बाई डो s को हम यहाँ t दे सकते हैं, बराबर u माइनस टी एस हम दे सकते हैं, ठीक है। अब ये कुछ कंफर्म हो गया कि u माइनस टी एस क्या होता है हमारा, u माइनस टी एस क्या होता है हमारा, यहाँ से कंफर्म हो गया। और हमने जो टर्म लिखा ये गलती से ही लेकिन सही लिख दिया है, ये f ही होता है और इसको बोलते हैं हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी, ठीक है। इसको आगे भी हम लिख सकते हैं। अब जैसे ये इंटरनल एनर्जी है
और ये इसका फंक्शन इस चीज़ का है, इतने टर्म का है, इस चीज़ का एस भी का, तो हम इसको भी तो निकाल सकते हैं ना कि ये जो डी एफ है ये किस चीज़ का, ये एफ है किस चीज़ का फंक्शन है। तो यहाँ हम क्या लिखे हैं, डी यू माइनस टी डी एस माइनस एस डी टी। तो डी यू क्या है, डी यू है टी डी एस माइनस पी डी वी माइनस टी डी एस माइनस एस डी टी। टी डी एस से टी डी एस खत्म, माइनस पी डी वी माइनस एस डी टी। तो ये जो हमारा एफ है, हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी जो है, ये किस चीज़ का फंक्शन है, भी और टी का फंक्शन है। ये आ गया हमारा एक बात। हमारा अगला बात क्या आएगा, अभी हमने क्या हटाया, अभी एस को हटाया। हम अगली बार कोई, अब जैसे हम एफ मान लिए थे तो एफ एक्चुअली हमको याद नहीं था, एफ ही उस टर्म आता है, ठीक है। हम अभी कोई और टर्म मानते हैं, जैसे हम मान लेते हैं एक्स फंक्शन को, जो हम मानते हैं, क्या माने हम फंक्शन को, जैसे हम फंक्शन को एल मानते हैं, एल, ठीक है, एल हम मानते हैं। क्योंकि जब हम इसमें मान लो जैसे यहाँ एस हटाए तो कोई और फंक्शन बन गया, तो इस बार हम भी हटाएंगे, इंटरनल एनर्जी में भी हटाएंगे। तो भी हटाएंगे तो हम कैसे लिखेंगे, u माइनस डो यू बाई डो भी इंटू भी, ऐसे लिखेंगे। तो आप देखो डो यू बाई डो भी को हम क्या लिखते हैं, यहाँ निगेटिव डो यू बाई डो भी को प्लस पी। तो या तो आप इसको ऐसे कर दो, लेकिन ये कुल मिला के हो जाएगा u माइनस पी भी, u माइनस पी भी। और u माइनस पी भी क्या होता है, आप सॉरी, यहाँ देखो, ये भी माइनस टर्म है और ये भी माइनस टर्म है। तो यदि आप इसको सिर्फ पॉजिटिव लेकर चलो, ठीक है, इसको सिर्फ पॉजिटिव लेकर चलो, ये माइनस हम बीच में दोनों टर्म के बीच में रखते हैं, तो क्या हो जाता है, उसको पॉजिटिव लेकर चलोगे तो यहाँ माइनस पी लाना पड़ेगा, तो प्लस करके प्लस पी हो ही जाएगा, ठीक है। और इस टर्म जो आया, क्या क्यों आया, जब भी को हटाने पर जो फंक्शन बना, इसको हम एच से डिनोट करते हैं। तो ये जो एल हम फंक्शन माने थे, इसको भी हम एच से डिनोट करते हैं, और इसको हम क्या बोलते हैं, इंथैल्पी। अब इसको एच से क्यों करते हैं, इसको एफ से क्यों करते हैं, ये नाम है, ये हम करते हैं, ठीक है। और इसका ये फार्मूला होता है, इसको उस तरह से हम डेराइव करते हैं। थर्मोडायनेमिक्स में इसको प्रूफ करने के लिए भी देता है, और इसको प्रूफ करने का बहुत सारा हम थर्मोडायनेमिक्स में 2-3 रूल पढ़ते हैं, यहाँ भी एक रूल पढ़ लिए। तो हो जाता है इंथैल्पी। तो इंथैल्पी का ये फार्मूला हो जाता है। अब ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि यही फार्मूला है, मतलब एक टर्म है ये इंथैल्पी का। अब आप यदि कोई लोग हैं जो यू को तोड़ दे, पी वी को तोड़ दे, तो वो तो अलग फार्मूला बन जाएगा, लेकिन मेन फार्मूला यही होता है। तो जिस तरह से हम इसका फंक्शन, ये जो हमारा हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी आया, इसका हम फंक्शन किस चीज़ पर डिपेंड करता है निकालते हैं, तो अब हम इसका फंक्शन भी निकालते हैं, किस चीज़ पर डिपेंड करता है, टी टी बराबर डी यू प्लस पी डी वी प्लस वी डी पी। अब डी यू क्या है, डी यू जो है हमारा यहाँ है टी डी एस माइनस पी डी वी, टी डी एस माइनस पी डी वी प्लस पी डी वी प्लस वी डी पी। अब ये प्लस 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 पी डी वी माइनस पी डी वी खत्म, बराबर डी एच बराबर जो हो गया टी डी एस प्लस वी डी पी, ठीक है। इंथैल्पी जो है हमारा फंक्शन किस चीज़ का है, एस और पी का। एस पी का। तो ये आ गया हमारा दूसरा बात। अब हम एक तीसरा बात पर भी बात कर लेते हैं। अब हमारा तीसरा बात क्या होना चाहिए, एक बार हमने एस हटाया तो हमें मिल गया हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी, एक बार हमने भी हटाया तो हमें मिल गया जो है इंथैल्पी। इस बार हम दोनों हटाते हैं, तो हम क्या करेंगे, हम मान लेते हैं, फिर एल मान लेते हैं कि हम एक दोनों हटाएंगे तो कोई एल फंक्शन मिलेगा। तो एल फंक्शन में हम जब हुए यू में से हम हटाएंगे दोनों को, तो दोनों किस किस को हटाना है, तो पहला एस को हटाना है,
तो डो यू बाई डो एस इंटू एस। उस जिस फंक्शन में से जिस कोऑर्डिनेट को हटाना है, जिस वेरिएबल को हटाना है, उस फंक्शन का उससे डेरिवेटिव इनटू वो फंक्शन, ऐसे लिख देना है। और माइनस फिर अब किस चीज़ को हटाना है, डो भी, डो यू बाई डो भी इंटू भी, ऊपर वाला यू है, नीचे वाला भी, इस तरह से लिखते हैं। ये एस क्या है, एस यहाँ इंट्रोपी है, टी टेम्परेचर है, भी वॉल्यूम है, ठीक है। क्यू टोटल एनर्जी है, पी डी भी ये वॉल्यूम और प्रेशर है। इस तरह से थर्मोडायनेमिक्स में यदि पढ़े होंगे तो यहाँ तो ये चीज़ें क्लियर होगी। अब देखो हमने ये जो टर्म लिखा डो यू बाई डो एस, ये इसका हमने कुछ मतलब निकला था टी, और डो यू बाई डो भी माइनस पी, तो हम माइनस से तो प्लस हो जाएगा और ये माइनस, तो इसको हम ऐसे लिख देंगे यू माइनस टी एस माइनस प्लस पी भी। ये हमारा एल आ गया, एल बराबर यू माइनस टी एस प्लस पी भी। अब देखो यू माइनस टी एस क्या टर्म है, एफ, या फिर हम बोलेंगे यू प्लस पी भी एच, ठीक है। तो ये जो हमारा टर्म है इसको हम बोलते हैं जी, गिब्स फ्री एनर्जी। तो इस एल को जगह हम जी लिख देंगे, गिब्स फ्री एनर्जी। अब हम इसको क्या लिखेंगे, देखो यू माइनस टी एस एफ, तो एफ प्लस पी भी, गिब्स फ्री एनर्जी ये होता है, ठीक है। या फिर जी बराबर है, वो देखो यू प्लस पी भी, तो यू और प्लस पी भी, तो ये क्या हो जाता है, इसको इसके सम एच हो जाता है, तो एच माइनस टी एस ये भी हो जाता है गिब्स फ्री एनर्जी। और दोनों का मतलब सेम ही होता है, बस ये चूँकि इसी से वो जनरेट हुआ तो ऐसे आ गया दो रिजल्ट, दोनों सेम ही है। इसको भी जब आप तोड़ोगे तो सेम मिलेगा, इसको भी जब आप तोड़ोगे तो सेम ही रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। आप दोनों में से किसी एक को आगे बढ़ाओगे तो इसका डिपेंडेंट वेरिएबल मिल जाएगा। तो देखते हैं डी जी बराबर डी यू माइनस टी डी एस माइनस एस डी टी माइनस पी डी भी माइनस भी डी पी। डी यू क्या है, सॉरी यहाँ डी जी, तो डी जी बराबर टी डी एस प्लस पी डी वी माइनस टी डी एस माइनस एस डी टी माइनस पी डी वी माइनस भी डी पी। अब दो टी डी एस से टी डी एस खत्म, पी डी वी से पी डी वी खत्म, तो डी जी कितना आ गया, माइनस एस डी टी माइनस भी डी पी, ये आ गया, ठीक है। तो ये जो हमारा जी वैल्यू जी फंक्शन है, जी किस चीज़ का फंक्शन है, टी और पी डिपेंडेंट फंक्शन। ये जो टी टेम्परेचर और प्रेशर पर ये फंक्शन डिपेंड करता है, इसको बोलते हैं गिब्स फ्री एनर्जी। तो आई होप ये कुछ चीज़ें हैं जो समझ में आए होंगे। यहाँ हमने ये दिखाने का कोशिश किया कि किस तरह से चीज़ें जो है लेजेंडरी ट्रांसफॉर्मेशन हम ट्रांसफॉर्म करते हैं। और देखो आप इंटरनल एनर्जी से हमने सारे एनर्जी को लेजेंडरी ट्रांसफॉर्मेशन से ही हमने सॉल्व किया और निकाला है। और इसमें हमने क्या किया है, ये तो एक फंक्शन, इसका जो है ये क्या बोलते हैं एप्लीकेशन हमने किया है, लेकिन एक्चुअली हम ने क्या किया, मतलब एक तीर से दो निशाना। यहाँ ये सारी चीज़ भी इम्पोर्टेंट है कैलकुलेट करना, लेकिन हम क्या करना चाहते थे कि ये जो हमने जो फंक्शन लिया, ये जो हमारा यू फंक्शन है जो कि एस और भी का फंक्शन था, हम इसको चेंज करना चाहते हैं, एस से किसी और फंक्शन में करना चाहते हैं। तो पहले हम एस हटाना चाहते हैं, तो एस हटाए, हमें नहीं पता था कि एस क्या बनेगा, तो ये एस ये टर्म आ गया। इस टर्म को हम एफ हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी हम नहीं बोले, इसको बोलते हैं, ठीक है ये, और इसको डिनोट भी एफ से करते हैं। फिर हम इसको देखें कि ये जो फंक्शन है किस किस चीज़ पर डिपेंड करता है, तो ये हमारा फंक्शन वी और टी पर डिपेंड करता है। आप ऐसा नहीं बोल सकते हैं यू टी एस पर डिपेंड करता है, यू टी एस इंटरनल एनर्जी और टेम्परेचर और इंट्रोपी पर डिपेंड करता है, ये तो ऑब्वियसली डिपेंड करता है। इंटरनल एनर्जी पर तो हर चीज़ डिपेंड करता है, लेकिन बात ये है कि उससे भी और आपको स्पेसिफिक बताना पड़ेगा। तो ये वेलोसिटी
क्या बोलते हैं, वॉल्यूम और टेम्परेचर पर डिपेंड करता है कौन, हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी। और फिर उसके बाद हमने क्या किया कि एक बार एच को हटाया, इस बार हमने भी को हटाया। हमें नहीं पता था ये क्या बनेगा, तो भी का जब हटाया तो ये टर्म बना, तो इस टर्म को हम बोलते हैं इंथैल्पी, इसको एच से डिनोट करते हैं। फिर हमने इस टर्म का भी हमने निकालने का कोशिश किया कि ये किस चीज़ पर डिपेंड करता है, तो ये इंट्रोपी और प्रेशर पर डिपेंड करता है। तो जब हमने इतना किया तो हमने एक बार क्या सोचा कि ये जो हमारा इंटरनल एनर्जी है, इसमें से इंटरनल एनर्जी का जो फंक्शन है, इसमें से हम एक बार इस दोनों वेरिएबल को हटा कर देखते हैं कि क्या बनता है। तो जब हमने इस दोनों वेरिएबल को हटाया तो ये टर्म बन गया। ये दोनों का मतलब सेम ही है और इसको हम बोलते हैं गिब्स फ्री एनर्जी। तो जब गिब्स फ्री एनर्जी आया तो हमने सोचा कि इसका भी देखते हैं कि ये किस चीज़ पर डिपेंड करता है, तो ये टेम्परेचर और प्रेशर पर डिपेंड करता है, एक बात। और ये लास्ट बात ये होगा हमारा कि जैसे देखो कभी कभी क्या हमेशा मतलब जैसे है कि यदि पूछ दे हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी, तो आप इतना भी बोल सकते हो कि द एनर्जी विच डिपेंड्स ऑन वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, ऐसे भी करके आप इसका एक डिफिनीशन भी दे सकते हो इस फंक्शन से, इंथैल्पी का, द एनर्जी विच डिपेंड्स ऑन एंट्रोपी एंड द प्रेशर। इस तरह से करके आप इसका एग्जांपल भी दे सकते हो, डिफिनीशन भी दे सकते हो। तो बाकी इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।